हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आने वाली जितने भी एग्ज़ाम हैं यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो थी, ये किस नदी पर बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, दामोदर नदी। ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है, यह भाखड़ा नागल परियोजना इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, पराबीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो ये आपकी जो है, ये केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, कह रहे हैं मच्छकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो मच्छकुंड जो परियोजना आती है, ये आपकी देखिए उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो मयूराक्षी परियोजना से भारत के 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, और ये राज्य हैं आपके, देखिए, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। तो आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना जो है, ये मच्छकुंड परियोजना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, उकाई परियोजना स्थित है। तो उकाई परियोजना किस राज्य में और कहाँ पर, किस नदी पर बनाई गई है। तो ये गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने पर बनी हुई है, यानी कि ताप्ती नदी पर ये बनी हुई है, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ये कह रहे हैं कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर कौन सी नदी घाटी परियोजना है जिसका निर्माण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी की परियोजना को देख करके किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार जल विद्युत परियोजना आपको बतानी है, तो यह आपके केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है या किस नदी पर बनी हुई है। तो सरदार सरोवर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर बनी हुई है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है आपकी केरल में। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, इसमें आपको मैच करना है। तो 12वें का जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1, 3, 4, 2 इसको देखते हैं। देखिए, पहले का 3 यानी कि कोसी परियोजना जो आती है, ये आपकी पहले का ए आएगा। कोसी परियोजना बिहार में स्थित है। इसका पहले का पहला हो जाएगा। उसके बाद में बी का तीसरा हो जाएगा। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में आती है। और मयूराक्षी जो आपकी ये मयूराक्षी आपकी पश्चिम बंगाल में आती है। और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में आती है। तो इम्पोर्टेंट है, कोसी परियोजना बिहार की है, और नागार्जुन सागर परियोजना आपकी पश्चिम बंगाल की है। नागार्जुन परियोजना आपकी आंध्र प्रदेश की है, और मयूराक्षी पश्चिम बंगाल की है, और हीराकुंड परियोजना आपकी उड़ीसा की है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहे हैं सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो सलाल विद्युत परियोजना आपको बताना है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना आती है आपकी जम्मू कश्मीर में आती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगली परियोजना है, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। तो बाण सागर परियोजना से भारत के कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, यानी कि 3 राज्य बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभूमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो संजय जल विद्युत परियोजना जो है, ये आपको बतानी है। तो ये आपका देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, ढिंग रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। तो ढिंग रोंग जल विद्युत परियोजना जो है, ये आपकी देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इसमें आपको देखना है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं देखना है आपको, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शिव समुद्रम केरल में नहीं है, इसका राइट आंसर देखिए सी है। जबकि जवाहर सागर परियोजना आपके राजस्थान में स्थित है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है, और गांधी सागर बांध ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, लोकटक जल शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक जल शक्ति परियोजना जो आती है आपकी मणिपुर में आती है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है, या रिहंद बांध परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये देखिए आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार की एक परियोजना है, जिससे आपके जो है उत्तर प्रदेश राज्य भी लाभान्वित होता है और बिहार राज्य भी इसमें लाभान्वित होता है रिहंद बांध परियोजना से। अगला क्वेश्चन आता है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनी है। तो तुलबुल परियोजना जो आती है आपकी, ये झेलम नदी पर बनी हुई है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो भांगड़ा नागल परियोजना जो आती है ये किस नदी पर बनी हुई है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपकी देखिए सतलज नदी पर बनी हुई है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य जो हैं ये आपके देखिए गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि इसके 4 राज्य से लाभान्वित होते हैं। राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से जो लाभान्वित राज्य आते हैं ये आपके देखिए पश्चिम बंगाल और झारखंड आते हैं, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना ये है आपकी पराबिकुलम अलियार, यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जायकाबाड़ी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो जायकाबाड़ी जो परियोजना आती है ये आपकी देखिए गोदावरी नदी पर बनी हुई है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जायकाबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना आपको बतानी है, तो ये आपकी देखिए कहाँ पर स्थित है, तो जोग प्रपात पर स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, जोग प्रपात। अगला क्वेश्चन आता है, बल्ग बिहार परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। तो बल्ग बिहार विद्युत परियोजना जो है आपकी, ये आपकी जो नदी आती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये है आपकी चिनाब नदी पर। बल्ग बिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर बनी हुई है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोयना जो है आपकी, ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो नाथपा झाकरी परियोजना जो आती है ये आपकी देखिए हिमाचल प्रदेश में आती है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये आपकी देखिए सतलज नदी पर बनी हुई है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नागल जो संयुक्त परियोजना है ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के संयुक्त परियोजना है, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। तो गिरना परियोजना आपको बतानी है, तो ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गिरना परियोजना महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। तो भारत नेपाल सहयोगी परियोजना के अंतर्गत आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं आता। तो इसमें देखिए आपका चूखा परियोजना नहीं आती है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जबकि शारदा बांध परियोजना भारत और नेपाल के सहयोग से बनी हुई है, पंचेश्वर परियोजना भी भारत और नेपाल के बीच में बनी हुई है, टनकपुर बांध परियोजना भी भारत और नेपाल के सहयोग से बनाई गई है, जबकि चूखा परियोजना भारत और नेपाल के सहयोग से नहीं बनी हुई है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें नहीं सुमेलित नहीं देखना है, तो इसका राइट आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान एवं पंजाब, ये सुमेलित नहीं है आपका। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है, चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है, और ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ये महानदी पर बनी हुई है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना जो आती है आपकी ये उड़ीसा राज्य में आती है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो कर्नाटक में आपको बतानी है कौन सी है। तो कर्नाटक में आती तुंगभद्रा बांध परियोजना, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है हिंडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हिंडकल आपको बतानी है। तो हिंडकल परियोजना जो आती है ये घाटपिरवा नदी पर आती है। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला आता है काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो काकरापार परियोजना जो आती है आपकी ये ताप्ती नदी पर बनी हुई है। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ स्थित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो स्थित है आपकी ये आपकी देखिए बेतवा नदी पर बनी हुई है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बेतवा नदी। अगला है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से एक नदी पर अवस्थित है, वो कौन सी नदी है। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो आती है ये आपकी भागीरथी नदी पर आती है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों में से संबंधित है। तो ओंकारेश्वर परियोजना जो है ये आपकी देखिए नर्मदा नदी पर बनी हुई है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो स्थित है आपकी तो ये स्थित है आपकी देखिए उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन जो बना हुआ है ये आपका देखिए चिनाब नदी पर बना हुआ है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कह रहे हैं गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो गंडक परियोजना जो आती है आपकी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ से अधिक राज्य प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए हो जाएगा ए चंबल नदी घाटी परियोजना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।